एक्शन को हमें यूज करना चाहिए। देखिए, प्राइस एक्शन एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, राइट। कोई भी इंडिकेटर हम जो यूज करते हैं, चाहे वो देखिए, चाहे वो RSI हो, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, कोई भी इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो सब प्राइस से डिराइव होती है। प्राइस बनने के बाद ये इंडिकेटर बनती है। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या हुआ? सबसे पहला इंडिकेटर हो गया प्राइस। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, जिस तरह से आप लोग वीडियोस को देख रहे हो। और ये जो आपका रिस्पांस है, ये जो आपका प्यार है, ये हमें और एनकरेज करता है कि हम इस तरह के क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आए YouTube पे। तो अपना रिस्पांस, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइए, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स ही फ्रेंड्स जो है ना, वो पढ़ के हमें पता लगता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सा लेके आना है या आप क्या चाह रहे हो। तो जो लास्ट 2-4 वीडियो मैंने प्राइस एक्शन के डाले, उससे मुझे ये आइडिया लगा कि आप लोग प्राइस एक्शन को डीपली समझना चाहते हो, आप लोग प्राइस एक्शन को एक पूरे मास्टरी के रूप में समझना चाहते हो। तो फिर क्या फ्रेंड्स, आपने जो कहा हम आपके लिए लेके हाजिर है। प्राइस एक्शन मास्टरी पे एक पूरी सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और इस प्राइस एक्शन मास्टरी की सीरीज में हम आपको प्राइस एक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मैं आपके साथ प्राइस एक्शन को डिस्कस करूंगा। एक एक छोटी छोटी जो पॉइंट्स होती हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको प्राइस एक्शन की मास्टरी हो जाए। तो फिर देरी किस बात की, आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं प्राइस एक्शन मास्टरी के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत लोग हैं जो कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए हैं अभी मार्केट में और अभी जस्ट सीख रहे हैं कैंडलस्टिक को, मार्केट को। तो मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि हम सब एक ही पेज पे हो, इसीलिए मैं एक जल्दी से क्विक रिकैप देता हूं आपको, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं। अगर आप जानते हैं तब भी देखें और नहीं जानते तो आपको देखना ही है। इससे जो आप जानते हैं तो जल्दी जल्दी आपकी जो है मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, और जो नहीं जानते हैं उनको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा ना कि हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम कैंडलस्टिक को रीड कर सकते हैं। बेसिकली किस तरह से हम कैंडलस्टिक को रीड कर सकते हैं, जो कि एक प्राइस, जब एक प्राइस का एक एलिमेंट होता है, प्राइस के एलिमेंट में क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है, राइट। तो जब भी एक कैंडलस्टिक बनता है, इन चारों एलिमेंट को वो इंक्लूड कर लेता है। तो हमें ये देखना है कि ये चारों एलिमेंट एक साथ मिलकर जब एक कैंडलस्टिक बनाते हैं तो कैंडलस्टिक में बॉडीज बनती हैं, वो कैंडलस्टिक में विक बनती हैं, और ये 5-6 चीजों को पढ़ के, ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, बॉडी, विक को पढ़ के हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर वो कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है या वो कैंडलस्टिक एक बेरिश कैंडलस्टिक है। इस चीज का हम डिसीजन लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये 2 कैंडलस्टिक मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन में बनाई है, और यहाँ पर देखिए पहले मैं बुलिश कैंडलस्टिक की आपके साथ बात करता हूं। तो बुलिश कैंडलस्टिक में फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, ओपन जहां होता है उससे ऊपर क्लोज होता है। तो यहां पर देखिए ओपन यहां हुआ है प्राइस, और उसके बाद बाइंग आई पूरे दिन, और क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर में होता है। तो ये है बुलिश कैंडलस्टिक, जहां पर ओपन जो है वो क्लोज से नीचे होगा, यानी कि क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर होगा, क्लोज ज्यादा होगा ओपन से। ये जो पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये जो रेंज होती है ओपन और क्लोज के बीच की, जो रेंज होती है उसे कैंडलस्टिक की बॉडी बोली जाती है। और यहां पर देखिए, यहां पर कैंडलस्टिक के सर पे एक चोटी है और कैंडलस्टिक के पीछे में एक पूंछ है। तो इस चोटी को हम अपर विक और ये पूंछ को हम लोअर विक बोलते हैं। और ये जो अपर विक का जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो हाई होता है, और ये पूंछ का सबसे जो लोअर पॉइंट होता है वो लो होता है। तो ये पूरे कैंडलस्टिक में फ्रेंड्स आपको देखो क्या मिल गया, आपको एक सेशन का, चाहे वो 1 घंटे का सेशन हो, चाहे वो 1 मिनट का सेशन हो, चाहे वो 1 दिन का सेशन हो, चाहे वो 1 वीक का सेशन हो, टाइम फ्रेम कोई भी मायने नहीं रखता है। यहां पर देखिए आपको उस सेशन का लो मिल गया, आपको उस सेशन का ओपन मिल गया, आपको उस सेशन का क्लोज मिल गया, आपको उस सेशन का हाई मिल गया, और उस सेशन में क्या किया है प्राइस एक्शन ने वो बॉडी देख के आपको पता चल जाता है। तो ये कैंडलस्टिक के ओपन, हाई, लो, क्लोज और बॉडी विक से हमें पूरी उस दिन की जो प्रक्रिया है प्राइस की वो हमें मिल जाती है। प्राइस क्या करना चाहती है या प्राइस ने क्या किया वो हमें पता चल जाता है।
सिमिलरली जब हम बेरिश कैंडल की बात करते हैं तो बेरिश कैंडल में फ्रेंड्स क्या होता है, प्राइस यहां ओपन होती है, ओपन ऊपर में होती है, लेकिन सेलिंग आने की वजह से प्राइस जो है वो ओपन से नीचे क्लोज होती है, जहां पर क्लोज इज लोअर देन द ओपन। इसका मतलब उस दिन सेलिंग आ गई और प्राइस जो है उस दिन नीचे गिरी, तो ओपन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्लोज। देखिए ये लो बना, इसकी पूंछ हो गई लो, इसकी चोटी हो गई हाई, और ये हो गया बॉडी। बॉडी हमें बताती है कि उस दिन प्राइस एक्शन ने क्या किया, उस दिन प्राइस एक्शन का मोमेंटम क्या था, उस दिन प्राइस एक्शन एक्चुअली किस पेस से गिरी, किस स्पीड से गिरी, उस दिन प्राइस एक्शन ने एक्चुअली किया क्या। तो ये बेसिकली ये पूरी कैंडलस्टिक, अगर आप ये वाली प्रेजेंटेशन देखो, ये वाली स्लाइड देखो, तो ये पूरी कैंडलस्टिक की आपको जिसे हम बोलते हैं एनाटॉमी वो है, राइट। मैं ये स्लाइड आपको दे दूंगा एक बार, ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, ये जब हमारे ये जो सीरीज एक बार खत्म हो जाए, तो मैं यह स्लाइड आपको दे दूंगा, हमारे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, आप जाके हमारे वेबसाइट से स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये कैंडलस्टिक की पता लग जाता है कि कैंडलस्टिक के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सबसे पहले पूछ रहे होगे कि प्राइस एक्शन को हम क्यों यूज करें, व्हाई डू वी यूज प्राइस एक्शन, क्यों प्राइस एक्शन को हमें यूज करना चाहिए। देखिए प्राइस एक्शन एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, राइट। कोई भी इंडिकेटर हम जो यूज करते हैं, चाहे वो देखिए चाहे वो RSI हो, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, कोई भी इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो सब प्राइस से डिराइव होती है। प्राइस बनने के बाद ये इंडिकेटर बनती है। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या हुआ, सबसे पहला इंडिकेटर हो गया प्राइस। तो प्राइस एक लीडिंग इंडिकेटर होता है जो हमें बोलता है, एकदम प्रिसाइसली आपको बताएगा कि जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बुल हैं, जो बेयर हैं, या जो कोई भी नहीं है, मतलब जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, राइट, ना बुल ना बेयर, जो इनडिसिसिव है, वो करना क्या चाहते हैं मार्केट में, वो क्या मार्केट में खरीदना चाहते हैं, वो क्या मार्केट में बेचना चाहते हैं, कि वो चुपचाप बैठना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम पे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अगर हम 1 घंटा का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन हमें क्या बताती है, वो बताती है कि जो बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो प्राइस को यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, या यहां से मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं, या कुछ नहीं करना चाहते। तो उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में बायर और सेलर्स क्या करना चाहते हैं ये हमें बताती है। हम इस इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा हमें, अरे भाई अगर हम उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को पढ़ रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा, उस इंफॉर्मेशन से हम एक डायरेक्शनल बायस जनरेट कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अब भाई चार्ट की एनालिसिस हम क्यों करेंगे, शौकिया तो करेंगे नहीं, हमें ट्रेड करना है, हमें पैसा कमाना है, इसीलिए हम चार्ट्स की एनालिसिस करेंगे। तो प्राइस एक्शन एक ऐसा लीडिंग इंडिकेटर है जिसके मदद से हम डायरेक्शनल बायस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई यहां पर क्या करना चाह रही है प्राइस, और उसके बाद हम उसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये प्राइस एक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। अब आप बोलोगे कि क्या मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर सकता हूं, क्या मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर सकता हूं? मेरा जवाब होगा यस, कर सकते हैं, यू कैन। तो समझिए प्राइस एक्शन पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको जो आपकी सक्सेस रेट है वो आपको 50-50 मिलती है, 50-50, राइट। मतलब कि आप हो सकता है कि आप 50% टाइम जो है आप सक्सेसफुल हो, और 50% टाइम जो है आप फेलियर हो। ये भी बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। लेकिन अगर आप इसके साथ मोमेंटम और इसके साथ अगर आप ब्रेथ ये दोनों मिला दे, तो ये थोड़ा सा 10% आपको बढ़ा देगा, और ये थोड़ा सा आपको 10% बढ़ा देगा। तो अगर आप प्राइस एक्शन और मोमेंटम और ब्रेथ को तीनों को मिलाकर अगर आप एक ट्रेडिंग सिस्टम इत्याद कर लेते हो, अगर आप एक स्ट्रेटेजी इत्याद कर लेते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है 65 से 70% की हो जाती है, 65 से 70% की हो जाती है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन हम ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन सुप्रीम है, लेकिन साथ ही साथ RSI वगैरह हम यूज करेंगे, ब्रेथ इंडिकेटर यूज करते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी और प्रोबेबिलिटी जो है अपने फेवर में मिल जाती है। तो ऐसा कभी ईगो में नहीं आना चाहिए। देखिए मेरे बोलने का मतलब ये है कि कभी ऐसा ईगो नहीं लेके आना चाहिए कि मैं प्राइस एक्शन ही ट्रेड करूंगा, मुझे इंडिकेटर पसंद नहीं है, या मुझे ब्रेथ एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस इज सुप्रीम। भैया प्राइस सुप्रीम है, लेकिन वो ईगो को लेके मत चलो। कोई भी टूल
या कोई भी इंडिकेटर अगर आपकी ट्रेडिंग को इवन 1% भी अच्छा बनाती है ना, अगर आपकी ट्रेडिंग को 1% भी अच्छा बनाती है, अगर आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी में 1% का भी फर्क लेके आती है, तो आप उसको सीखो और उसको अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करने का सोचो, क्योंकि ये 1% अगर कंपाउंड होगा ना सर, तो ये बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए, कभी ईगो में नहीं आना चाहिए हमें। अब हम आ जाते हैं हाउ टू यूज कैंडल्स करेक्टली। देखिए, प्राइस एक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कभी भी जो कैंडल स्टिक्स है ना, हम उनको आइसोलेशन में ट्रेड करते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं ये चैलेंज मैं देखता हूं कई ट्रेडर्स को होते हैं कि भाई कैंडल स्टिक को आइसोलेशन में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि एक कैंडल पैटर्न अपीयर हुआ और आप इसी पे हुक हो गए कि ये बड़ा बेयर कैंडल हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, या कुछ ये बुल बेयर सैश हो गया, आप इसी पे हुक हो गए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक सिंगल कैंडल पैटर्न को आप ट्रेड करते हो बिना कन्फ्लुएंस के, कन्फ्लुएंस से मेरा मतलब ये है कि हम उनको क्वालिटी एरिया में देखेंगे, क्वालिटी एरिया में देखेंगे। अलग अलग कन्फ्लुएंस मतलब कि हम इसे ट्रेंड लाइन के साथ यूज करेंगे, आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज करो, आप इसे फिबोनाची के साथ यूज करो, राइट, आप इसे आरएसआई के साथ यूज करो, आप इसे मूविंग एवरेजेस के साथ यूज करो। तो आप जब एक कैंडल पैटर्न को अलग अलग कन्फ्लुएंस के साथ यूज करते हैं, आप अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ यूज करते हैं, जब ये जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी जो चांसेस होती हैं सक्सेस की, वो हायर चांसेस हो जाती है आपको ट्रेड सक्सेस में देने की। तो आइसोलेशन में जो आप यूज करोगे ना, वही बात है, आइसोलेशन में आप कैंडल स्टिक को यूज मत करो, यूज इट विद द अदर टूल्स। देखिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में इतनी रिसर्च की है और एक इंडिकेटर निकाला या कोई सिस्टम निकाला, तो वो बेवकूफ नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक ही इंडिकेटर के पीछे लोग, राइट। अगर आप एंड्रू कार्डवेल की बात करें या वेल्स फार्गो जूनियर की बात करें, तो जैसे वेल्स फार्गो जूनियर ने आरएसआई को निकाला, एडीएक्स निकाला, या जो भी 2-3 बहुत पॉपुलर इंडिकेटर जो आपने अभी सुन रखे हैं, जो आप अपने रोजमर्रा की ट्रेडिंग में यूज करते हो, वो इन्होंने निकाला है। अपने पूरे जिंदगी इन्होंने उन इंडिकेटर्स के पीछे डाल दी है, तो और वो सक्सेसफुल हैं, वो सक्सेसफुल हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडिकेटर काम करता है। तो हम इसे आउटराइट, हम इसे ना लैश आउट नहीं कर सकते कि ये काम नहीं करता है, ये बेकार है, ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो कोई मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब कोई कारण से मेहनत कर रहा है। सो जनरली क्या सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जो है ट्रेड जो लेते हैं सोनली बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न ले लेते हैं, और जैसे ही हम ये लेते हैं, ये क्या होता है, लो क्वालिटी ट्रेड प्रोड्यूस करता है, लो क्वालिटी ट्रेड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जैसे ही लो क्वालिटी ट्रेड प्रोड्यूस करना शुरू होता है, आपकी जो कन्विक्शन होती है उस टूल पे जो कन्विक्शन होती है वो आपकी वो कम हो जाती है। अब समझो आप कैंडलस्टिक को यूज कर रहे हो और लगातार आपको 5 ट्रेड आपके लॉसेस में चले गए, आपके 5 ट्रेड जो है वो लॉसेस में चले गए, तो अभी आप क्या होगा, आपका कन्विक्शन इस टूल पे कम हो जाएगा। आप बोलोगे यार बेकार है, ये काम नहीं करता है, लेकिन भाई आप इसको गलत यूज कर रहे हो, इसलिए वो कैसे काम करेगा। तो हमें क्या है कि हमें कैंडल स्टिक को कंबाइन करना है, हमें कैंडल स्टिक को कंबाइन करना है एरिया ऑफ रेजिस्ट की एरियाज। की एरिया क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का एरिया की एरिया होता है जहां प्राइस रुकती है, और सपोर्ट का एरिया की एरिया होता है जहां प्राइस आके रुकती है। अगर आप कैंडल स्टिक को इन की एरियाज पे यूज करते हो तो आप इस कैंडल स्टिक की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, ये कैंडल स्टिक की क्वालिटी को मल्टीफोल्ड आप इंक्रीज कर सकते हो, मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर सकते हो एक कैंडल स्टिक की क्वालिटी को, एक प्राइस एक्शन की क्वालिटी को। और सब एक और चीज, नाम के पीछे मत भागिएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा नाम हम यूज करेंगे नहीं कैंडल का, कि क्या नाम है, क्या नाम है, हैमर है कि बुलिश एनगल्फिंग है कि फलान है कि ढिमका है, हम नाम यूज करेंगे नहीं। हम सिर्फ प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे कि इस कैंडल पे प्राइस ने क्या किया। तो हमें याद रखना है कि प्राइस, हमें कैंडल स्टिक यूज करना है ये एरियाज के साथ, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस। एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस चार्ट जब आप खोलते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया चार्ट पे क्या होता है, सपोर्ट का एरिया, रेजिस्टेंस का एरिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया पे प्राइस आके क्या कर रही है वो हम लोगों को एनालाइज करना है कैंडलस्टिक से। तो हमें कैंडलस्टिक को कंबाइन करना है विद द एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस। अब एक और चीज, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ी दिक्कत, कोई भी कैंडलस्टिक की किताब अगर आप उठा के लेके आओ या खरीद के लेके आओ, तो उसमें एक छोटी किताब की साइज होती है इतनी मोटी, वैसे 500, 550, 600 पेज होते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि इतनी मोटी किताब की साइज और उसमें कम से कम 200 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 200।
कोई भी आप कैंडलस्टिक की किताब उठा के लेके आओ, स्टीव निसन की उठा के लेके आओ, स्टीवन बिगलो की उठा के लेके आओ, या मॉरिस की उठा के लेके आओ, कोई भी किताब उठा के लेके आओ, 200 से ज्यादा पैटर्न है। या अब आप बोलोगे कि भाई अब हम 200 से ज्यादा पैटर्न कैंडलस्टिक के याद करें, अपने दिमाग में रखें, मेमोरी में रखें, कि हम ट्रेड करें। अब हमारा आधा टाइम तो वो कैंडलस्टिक के नाम को याद करने में लग जाता है कि भैया ये क्या नाम है, ये क्या था, नाम था, क्या बोला था उसने, क्या नाम था, याद नहीं आ रहा यार, याद नहीं। और जब तक आपको नाम याद आएगा आप देखोगे ट्रेड आपके हाथ से निकल गया। तो सबसे पहली बात कि हमने क्या किया है, ये बड़े इस यूनिवर्स से, ये 200 कैंडल के यूनिवर्स से हमने 6 पैटर्न हम लोगों ने आपके लिए निकाल लिया है। बेस्ट 6 पैटर्न हम लोगों के लिए निकाल लिया है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अगर आप इनको ठीक से ट्रेड करो तो ये बहुत इफेक्टिव है। कौन से 6 पैटर्न है मैं नहीं बताऊंगा ऐसी बात नहीं है, जरूर बताऊंगा, इसी के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं 6 पैटर्न, बेस्ट ऑफ बेस्ट 6 पैटर्न्स। नाम से कोई मतलब नहीं है, वहां प्राइस क्या कर रही है हमें वो देखना है, राइट। तो ये 6 पैटर्न है। पहला है लॉन्ग विक, एक एक करके देखेंगे। दूसरा है मल्टीपल लॉन्ग विक्स। तीसरा है इनसाइड बार। चौथा है श्रिंकिंग कैंडल्स। पांचवा है चेंज ऑफ गार्ड। और छठा है मोमेंटम कैंडल। तो ये 6 पैटर्न के अंदर ही सारा कैंडल स्टिक समाया हुआ है। ये जो 200 पैटर्न जो है ना, 200 नाम जो है, इन 6 पैटर्न के सबसेट हैं। अगर आपने इन 6 पैटर्न्स में मास्टरी कर ली, अगर आपने इन 6 पैटर्न को ठीक से समझ लिया, तो उसके आगे आपको कुछ नहीं चाहिए। कोई किताब नहीं खरीदनी है, कोई भी आपको नाम याद नहीं करना है, राइट। सिर्फ ये 6 पैटर्न पे ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए, लॉन्ग विक कैंडल क्या होता है। लॉन्ग विक कैंडल होता है जब सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में हमें एक लंबा टेल मिले। अब याद है जब हम लोगों ने पहले सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में जब मैं आपको कैंडल स्टिक के एनाटॉमी के बारे में, कैंडल स्टिक के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको याद करवा रहा था, मैं आपको रिवाइज करवा रहा था, तो उसमें मैंने आपको जो टेल के बारे में बताया, या जो फिर मैंने विक के बारे में बताया, तो वो क्या होता है, लॉन्ग विक कैंडल के बारे में पहले बात करेंगे। तो देखिए यहां पर लॉन्ग विक कैंडल क्या होता है कि विक इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए यहां पर अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलते जा रही है ऊपर की तरफ, फिर यहां पर ये भी कैंडल ऊपर की तरफ है, और इसी डायरेक्शन में एक लॉन्ग विक बनती है, इसी डायरेक्शन में एक लॉन्ग विक बनती है। उसी तरह से यहां पर ट्रेंड डाउन है, यहां ट्रेंड डाउन है, वहां ट्रेंड डाउन है, और इसी डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड में एक लॉन्ग विक बनती है। तो हमें इस लॉन्ग विक कैंडल पे ध्यान देना है। लॉन्ग विक कैंडल पे, इन 2 लॉन्ग विक कैंडल पे हमें ध्यान देना है जो अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में बनती है। ये 2 लॉन्ग विक कैंडल पे हमें ध्यान देना है। जो अप ट्रेंड में बने तो ऊपर की तरफ बने, और डाउन ट्रेंड में बने तो नीचे की तरफ बने। ये 2 ही कैंडल पे हमें ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, अप ट्रेंड मूव आती है, अप ट्रेंड मूव आती है, मूव यहां पर स्टॉल होती है। ये जो मूव यहां पर अप ट्रेंड आ रही है, यहां पर आके मूव जो है वो रुकती है। अब यहां पर रुकती है तो ये क्या हो गया, एक की लेवल हो गया। अब की लेवल क्यों हुआ, इसे हम क्यों की लेवल बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइस को इस लेवल ने रोका, कोई कारण से प्राइस को इस लेवल ने रोका। इसका मतलब यहां पर सेलर्स हैं, इसका मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि प्राइस रुका। अगर सेलर्स नहीं बैठे रहते तो प्राइस ऊपर चला जाता। किसी कारण से प्राइस जो है इस लेवल पे रुक जाती है, प्राइस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर इसी लेवल पे आके एक लॉन्ग विक कैंडल बना रही है। ठीक से देखिए फ्रेंड्स, इसी लेवल पे प्राइस जाके एक लॉन्ग विक कैंडल बना रही है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसी कैंडल पे जाके इसी प्राइस, और देखिए डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, उसी डायरेक्शन में एक लॉन्ग विक यहां पर बना रही है प्राइस। समझ में आ रहा है अपने को। उसके बाद देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है। अभी आप ये सोचो कि यहां पर हो रहा क्या है, यहां पर प्राइस करना क्या चाह रही है, ये लॉन्ग विक ने आपको क्या बताया, इसके बाद क्या होगा कोई मतलब नहीं है। अभी ये चीज को भूल जाइए, यहां ये चीज को भूल जाइए। लेकिन जैसे ही एक इंपॉर्टेंट की एरिया में
आपने ये लॉन्ग विक कैंडल देखी, ऊपर के तरफ सेम डायरेक्शन में प्राइस जा रही है, सेम डायरेक्शन में आपने एक लॉन्ग विक कैंडल देखी, तो आपको यह समझना है, सबसे पहले अपने दिमाग को यही दौड़ाना है कि यहां प्राइस करना क्या चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, कुछ मैसेज आपको दे रही है ये प्राइस, क्या मैसेज दे रही है, हम लोगों को वो देखना है, क्यों हम शॉर्ट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर लॉन्ग विक कैंडल है, आपने बोला यस मैं शॉर्ट करूंगा। अरे क्यों शॉर्ट करेंगे, देखिए हाइंड साइड पे, पीछे पुराने चार्ट्स पे देखकर आप यहां पर, आपके पास राइट साइड का डेटा है ना, वो रहता है, ये जो राइट साइड का डेटा है ना, ये आपके पास रहता है। जब आप पुराने चार्ट्स पे देख रहे हो तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये जो यहाँ पर कैंडल है, ये यहाँ से यहाँ पर थोड़ी तकलीफ आएगी और यहाँ पर सेलर्स आ जाएंगे, हम सेल कर देंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप राइट साइड में देख के बता रहे हो। लेकिन जब आप रियल टाइम में ट्रेड करोगे ना, तो ये राइट साइड आपके पास नहीं होगी। जब आप रियल टाइम में ट्रेड करोगे तो ये राइट साइड आपके पास नहीं होगी, तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, और यहां पर ठीक से समझिए यहां पर हो रहा क्या है। ये अगर आप समझोगे तो आपका आधा काम यही हो जाएगा। यहां पर देखिए बायर्स जो थी, बायर्स की जोर थी, यहां पर बायर्स जोर शोर से प्रेजेंट है यहां पर। अब अचानक में क्या हुआ, जब ये कैंडल आया यहां पर, जब ये कैंडल आया, ये कैंडल आया, या ये कोई भी सब लॉन्ग विक कैंडल है, यहां पर क्या हो रहा है, मोमेंटम फेल हो जा रहा है। जो बायर्स के मोमेंटम था, जो बायर का मोमेंटम था, जो बायर की स्ट्रेंथ थी, वो यहां फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर जो सेलर्स मौजूद थे, जिन्होंने पहले प्राइस को नीचे की तरफ धक्का दिया, जिन्होंने पहले यहां पर जो सेलर्स मौजूद थे, जिन्होंने पहले प्राइस को नीचे की तरफ धक्का दिया, आप वहां देखिए यहां पर वो जो बायर्स हैं, ये प्राइस को पियर्स करके ऊपर की तरफ नहीं लेके जा पा रहे। अगर बायर स्ट्रांग होते, अगर बायर स्ट्रांग होते तो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बायर स्ट्रांग नहीं है, तो ये प्राइस को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहां पर फेल्ड हो गए, मोमेंटम जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। और इसका मतलब ये है कि बुल्स जो हैं, यहां पर देखिए, the buyers tried to push the price higher but failed to close it without momentum during the push। बायर्स ने कोशिश तो बहुत की कि मैं इसके आगे निकल जाऊं, एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन वो फेल हो गए अपने अटेम्प्ट में, और उसके बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ आके बंद हो गई। अभी आप बोलो सर ट्रेड कहां लेना है, ट्रेड कहां लेना है, ट्रेड कहां लेना है, ट्रेड कहां लेना है, अभी आप ये आपके दिमाग में यही चल रहा है, ट्रेड क्या लेना है। अभी नहीं बताएंगे ट्रेड कहां लेना है, पहले आप वो 6 पैटर्न के बारे में समझो, और वो 6 पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है उसको समझो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेड कहां लेना है। ये जो खुजली है ना आपकी ट्रेड लेने की, यही आपको मारती है, यही आपको मारती है, मैं बता देता हूं। तो ये कैंडल क्यों फॉर्म हुई, अब पहले ये समझते हैं ये कैंडल क्यों फॉर्म हुई। यहां पर देखिए डबल एक्शन हो गया, यहां पर डबल एक्शन हो गया। अब क्या डबल एक्शन हो गया यहां पर, यहां पर पहला तो एक्शन ये हुआ कि बायर्स जो थे, जो यहां के जो बायर्स थे, जो जिन्होंने यहां खरीदा होगा, समझिए जिन्होंने यहां खरीदा होगा, जो बायर्स थे, उन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट बुकिंग की, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग की, और जो शॉर्टर्स थे वो जो है अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाने आ गए। अच्छा, किसने प्रॉफिट बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग किसने की, शॉर्ट पोजीशन किसने बनाई, भैया एक बिग बॉस होता है, हर एक मार्केट का एक बिग बॉस होता है, हर एक मार्केट में बिग बॉस होता है, बड़े भाई होते हैं, जिनके पास आपसे ज्यादा पैसा है, जिनके पास आपसे ज्यादा नो हाउ है, जिनके पास आपसे ज्यादा इंफ्लुएंस है। तो उन्होंने ये प्राइस एक्शन बना दिया। अब अपने को क्या करना है, जहां बड़ा भाई चले उसके पीछे हाथ जोड़ जोड़ के चल दो। ओके, तो यहां पर इन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ की और नई पोजीशन बनाई शॉर्ट की। बायर्स टेकिंग प्रॉफिट, सेलर्स टेकिंग शॉर्ट पोजीशन, और इसी कारण इस रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस था, यहां पर सेलर्स पहले से मौजूद थे, वहां पर ये कैंडल पैटर्न बनती है। इसका मतलब कि यहां पर सेलिंग आ गई है और हमें यहां पर शॉर्ट पोजीशन लेना है। कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा, ट्रिगर कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा।
अभी सबसे जरूरी है समझना कि क्यों हो रहा है ये। उसी तरह से सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, अभी हम लोगों ने बेरिश देखा, सेम बुलिश मूव देखते हैं कि देखिए मूव जो है यहां पर देखिए पहले ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रही थी, यहां पर डाउन ट्रेंड चल रही थी और प्राइस जो है यहां पर आके स्टॉल होती है, प्राइस जो यहां पर आके रुकती है। अब यहां पर प्राइस आके रुकती है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ बायर्स प्रेजेंट है या कुछ डिमांड यहां पर ऑलरेडी है, डिमांड है, जब भी प्राइस यहां रुक गई। अगर डिमांड नहीं होते, बायर्स नहीं तो प्राइस नीचे की तरफ स्लाइड करती रहती। प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया और उसके बाद वापस नीचे लेके आए, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये कौन सा कैंडल यहां बना, लॉन्ग विक कैंडल इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये ट्रेंड की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, ये ट्रेंड की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी और यहां पर देखिए ग्रीन कलर का लॉन्ग विक कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड इन एन एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस। यहां पर ऑलरेडी बायर्स प्रेजेंट है, एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस, इसका मतलब कि यहां पर कौन आ गए, यहां पर भैया बायर्स आ गए, यहां बायर्स आ गए। यहां पर देखिए सेलर्स ट्राइड टू पुश द प्राइस डाउन लोअर बट दे weren't able to close it with momentum। कोशिश तो बहुत की ये उन्होंने इस टाइम फ्रेम में, अब ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 दिन का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 महीने का टाइम फ्रेम हो सकता है। यहां पर देखिए उन्होंने कोशिश तो बहुत की, यहां पर इन्होंने क्या किया, अब जैसे आपको पहले मैंने बताया था, सीधे सीधे देखो कि आपका प्राइस जो है वो ओपन कहां होता है, वो ओपन कहां होता है, वो क्लोज कहां होता है। तो देखिए यहां पर प्राइस ओपन होता है, यहां प्राइस ओपन होता है और उसके बाद देखिए जैसे ही प्राइस ओपन होता है सेलर्स ने कोशिश बहुत की नीचे लेके जाने की, प्राइस को नीचे लेके भी गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। बायर्स आते हैं और प्राइस को ओपन से ऊपर बंद कर देते हैं, क्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पर सेलर्स के साथ क्या हुआ ये आप समझो। यहां पर सेलर के साथ क्या हुआ, यहां पर सेलर्स के साथ हुआ ऐसा कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, प्राइस को नीचे ले जाके बंद करने में उन्होंने मोमेंटम लूज कर दिया और इसीलिए यहां पर बाइंग एरिया बन गए और यहां पर हमें बाई करना है। बाई करना है, कब करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि बाई जोन कैसे बनता है, सेल जोन कैसे बनता है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी बताओ। अब नेक्स्ट कैंडल आते हैं जो बोलते हैं मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल। मल्टीपल यानी कि जब अभी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा या लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एक सिंगल लॉन्ग विक कैंडल आता है। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स आ रहे हैं। यहां पर देखिए अप ट्रेंड में 1 2 3 4 5 6 ये मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स आ रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल, सेम डायरेक्शन में मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल क्लस्टर हो रहे हैं, क्लस्टर टुगेदर। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्या पैटर्न है, क्या नाम है, कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ देखो हो रहा क्या है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब नंबर ऑफ लॉन्ग विक कैंडल एक साथ क्लस्टर होते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए पहले प्राइस यहां ऊपर की तरफ मूव करती है, फिर प्राइस नीचे आ जा रही है। तो जैसे प्राइस यहां पर नीचे आई, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक की लेवल बन गया। की लेवल क्यों बन गया, क्योंकि यहां पर सेलर्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए। तो प्राइस जैसे ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइस ऊपर की तरफ यहां पर जाना स्टॉल हो गई, सेलर्स एक्टिवेट हो गए, प्राइस नीचे आई और वापस जब प्राइस इस की लेवल को अप्रोच करती है, अब यहां से ध्यान से देखिए, वापस जब प्राइस इस की लेवल को अप्रोच करती है तो क्या हो रहा है, यहां पर मल्टीपल विक कैंडल बन रहे हैं, लॉन्ग विक कैंडल बन रहे हैं। ये आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट करने की। अब यहां पर हो रहा क्या है ये देखते हैं। यहां पर देखिए हो रहा क्या है कि बायर्स जो है वो जो सब सिंगल कैंडल था, तो बायर्स एक बार ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने की, एक बार। लेकिन जब यहां पर मल्टीपल कैंडल आ जाते हैं तो बायर्स क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम ट्राई कर रहे हैं इसको तोड़े। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, देखिए एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, मल्टीपल टाइम ट्राई कर रहे हैं उसको तोड़ने की। और जब जब ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब तब जो हमारे सेलर्स हैं वो और स्ट्रांगली आ रहे हैं और ये कंफर्म कर रहे हैं कि भैया मैं प्राइस को यहां से ऊपर नहीं जाने दूंगा, यहां पर मैं आपसे ज्यादा सेलिंग ऑर्डर लगा के रखिए तो आपकी सारी बाइंग जो है यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है और यहां पर सेलर, जहां पर जो बायर्स हैं वो नहीं टिक पा रहे हैं, यहां पर बायर्स की जो तुती है वो नहीं चलेगी।
आगे हम देखते हैं सेम डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही होता है, सेम थिंग होता है डाउन ट्रेंड में। यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है कि देखिए प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और यहां पर प्राइस गिरते गिरते स्टॉल हो जाती है। स्टॉल हो जाती है तो ये की एरिया बन जाता है, क्योंकि यहां पर सपोर्ट है, क्योंकि यहां पर बायर्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पर डिमांड प्रेजेंट है। सपोर्ट, बायर, डिमांड तीनों एक ही चीजें होती है, राइट। और यहां पर देखिए प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, वापस इस एरिया पे नीचे आती है, और जैसे इस एरिया पे नीचे आती है आप देखिए यहां पर आपको मल्टीपल लॉन्ग विक्स मिल रहे हैं नीचे की तरफ, मल्टीपल लॉन्ग विक्स, लॉन्ग विक 1, लॉन्ग विक 2, लॉन्ग विक 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सेलर ने बहुत कोशिश की प्राइस को नीचे लेके जाने की, लेकिन हर बार उनकी कोशिश को मुंह की खानी पड़ी और बायर्स वर बैक। हर एक बार जो थे बायर्स वर बैक और वो बता रहे थे कि भैया हम यहाँ पर एक्टिव है, आपसे ज्यादा तेजी है, हमारे पास आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, अभी हम प्राइस को ऊपर नीचे नहीं जाने देंगे। और फाइनली जो है वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये देखिए प्राइस को जो है वो ऊपर की तरफ यहां से फाइनली लेके जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि देखिए स्ट्रॉन्ग नीचे में जो है वो बायर्स एक्टिव रहते हैं। अब हम आ जाते हैं इनसाइड बार कैंडल्स पे। इनसाइड बार कैंडल्स क्या होती है? इनसाइड बार कैंडल क्या होती है? इनसाइड बार कैंडल के बारे में हम लोगों ने सब ने सुन के रखा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओ ये कैंडल क्यों बनती है, इसके पीछे के बनने का राज क्या है, तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो काफी क्लियर हो जाएगी। तो इनसाइड बार का मतलब होता है कि एक कैंडल जिसका हाई और लो पिछले कैंडल के अंदर हो, एक कैंडल जिसका हाई और लो पिछले कैंडल के अंदर कंटेन्ड हो। सीधा सीधा बात, अप ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है और अचानक में एक कैंडल आती है जिसका हाई और लो पिछले कैंडल के अंदर है। डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा है और अचानक में एक ऐसा कैंडल आता है जिसका हाई एंड लो पिछले कैंडल के अंदर है। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर हुआ क्या? यहां पर हुआ ये कि पहले ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा था, यहां पर पहले ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा था और यहां पर एक इंपॉर्टेंट की एरिया बन चुका है, की एरिया बन चुका है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। प्राइस नीचे जाती है, वापस प्राइस ऊपर आती है। अब यहां पर देखो ये वाला जो कैंडल बनता है, ये वाला जो कैंडल बनता है वो इनसाइड बार है। मतलब कि ये बॉडी इस कैंडल की हाई लो ये पिछले कैंडल के बॉडी के अंदर है, इनसाइड बार बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो बायर्स हैं वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, अपना कंट्रोल खो रहे हैं। यहां पर इनडिसीजन आ रहा है। जब ऐसा बड़ा बुल कैंडल आता है तो इसका मतलब डिसीजन मेड है कि बुल्स आर रेडी। लेकिन अगर एक छोटा कैंडल आ जाए तो ये इनडिसीजन है। तो भाई अगर बुल्स में दम है, अगर बुल्स कॉन्फिडेंट है, तो ये छोटा कैंडल नहीं आना चाहिए था। ये हमें एक अर्ली इंडिकेशन देता है कि बुल्स जो हैं या जो बायर्स जो हैं दे आर लूजिंग कंट्रोल, बायर्स जो हैं दे आर लूजिंग कंट्रोल। उसी तरह से अगर हम डाउन ट्रेंड में आते हैं तो देखिए डाउन ट्रेंड, ये एक नीचे ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहां पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया, एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया, इंपॉर्टेंस एरिया है, की एरिया है, सपोर्ट बन गया। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जब प्राइस वापस इस डाउन ट्रेंड की एरिया में आती है, इस की एरिया पे आती है, सपोर्ट एरिया पे आ रही है, तो यहां पर इनसाइड बार बनता है। ये देखिए ये है इनसाइड बार। अब ये इनसाइड बार क्या बता रहा है कि भैया ये जो बेयर्स थे ना, ये जो बेयर्स थे अब जो है ये कंट्रोल में नहीं है। यहां पर इनकी जो मोमेंटम है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। ये जो कंप्लीट कंट्रोल यहां पर देखिए लास्ट 1 2 3 4 5 6 बार्स में जो इनकी कंट्रोल दिखाई दे रही थी, जो इनकी स्पीड दिखाई दे रही थी, जो इनकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी, अब वो यहां पर नहीं है। वो बेचारे कमजोर हो गए हैं, दे गेटिंग वीकर, यहां पर ये पता चल रहा है। तो ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कि यहां पर कुछ चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो ये की एरिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, की एरिया, की एरिया, क्योंकि हमें कैंडल को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना। सबसे पहले तो ये की एरिया, सपोर्ट एरिया पे हम आके देख रहे हैं कि बेयर्स की जो ताकत है वो घट रही है, बेयर्स की मोमेंटम जो है कमजोर होती दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर बेयर्स कम हो जाएंगे तो कौन बचेंगे? बुल्स बचेंगे। अब हम आते हैं श्रिंकिंग कैंडल्स। अब श्रिंकिंग कैंडल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे प्राइस ट्रेंड के डायरेक्शन में बढ़ रही है,
जैसे जैसे प्राइस ट्रेंड के डायरेक्शन में बढ़ रही है या जैसे जैसे प्राइस ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रही है, कैंडल के साइज जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा कैंडल, ये उससे छोटा कैंडल, ये उससे छोटा कैंडल, ये बड़ा कैंडल, ये उससे छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल। इसका मतलब कैंडल जो है वो श्रिंक कर रहा है। इसे हम बोलते हैं श्रिंकिंग कैंडल्स। कंसेक्यूटिव कैंडल्स दैट गेट स्मॉलर इन साइज एज द ट्रेंड प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे ट्रेंड प्रोग्रेस करता है, कंसेक्यूटिवली जो कैंडल्स हैं वो साइज में छोटे होते जा रहे हैं। ये श्रिंकिंग कैंडल है। अब इसका मतलब क्या होता है? श्रिंकिंग कैंडल्स का मतलब क्या होता है? श्रिंकिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? श्रिंकिंग कैंडल का मतलब होता है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस पे, देखिए ये यहां पर एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है, ये अप ट्रेंड चल रहा था, ये की एरिया हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस है, पहले से सेलर है, और आप जब एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के तरफ बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, श्रिंकिंग कैंडल आउटराइट सेलिंग का निशानी नहीं है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं? अभी मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ट्रेड लेने नहीं बोल रहा हूं। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इस पर जाके ट्रेड मत मार देना। आगे वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये देखिए कि देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बड़ा कैंडल, ये उससे छोटा कैंडल, ये उससे छोटा कैंडल, तो कैंडल की साइज जो है श्रिंक हो रही है। बुल्स की जो पावर है वो श्रिंक हो रहे हैं, बुल्स की जो एनर्जी है वो श्रिंक हो रहे हैं। बुल्स जो है वो जो यहां पर एकदम अच्छी तरह से खाना खा के निकले थे, राइट, यहां पर अच्छी तरह से पेट भर के निकले थे, ऊपर पहुंचते 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 ये वापस भूखे हो गए, इनके पास एनर्जी नहीं है। अभी ये क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे या ये हार जाएंगे कि भाई और मैं आगे नहीं जा सकता। तो श्रिंकिंग कैंडल्स। अब आप सुबह जब उठते हो, जब आप ऑफिस के लिए जाते हो 10 बजे, तो आप च्यवनप्राश खा के जाते हो, आप मल्टीविटामिन खा के जाते हो, अच्छा नाश्ता करके जाते हो, दूध दही चाय खा पी के जाते हो, आपके अंदर बहुत ताकत रहती है। मतलब कि 10 बजे से लेके 2:30, 3, 4, 5 बजे तक आप जबरदस्त एकदम काम करते हो। 6 बजते बजते क्या होता है फ्रेंड्स? आपकी जो एनर्जी है धीरे 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 डाउन होने लग जाती है। घर आते आते आप थक जाते हो और फाइनली आप क्या होता है? खाना खा के सो जाते हो। सेम चीज यहीं पर है, श्रिंक हो रहा है, इसकी एनर्जी श्रिंक हो रही है। देखिए यहां पर बढ़ते 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 छोटा हो रहा है। तो श्रिंकिंग कैंडल्स का मतलब होता है कि ट्रेंड जिस डायरेक्शन में जा रही है, इट signals a loss of momentum in the trend as the buyers are losing control when the candle turns smaller। मतलब जैसे जैसे ये कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे ये कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, ये बताता है कि बायर्स जो हैं दे आर लूजिंग कंट्रोल। अभी सिर्फ प्राइस एक्शन समझना है। उसी तरह से जब हम नीचे की तरफ आते हैं, जब हम नीचे की तरफ उसी तरह से जब डाउन ट्रेंडिंग मूव में आते हैं, देखिए ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वैल्यू एरिया है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड की एरिया है, क्योंकि यहां पर प्राइस आके कई बार घूम चुकी है, यहां से प्राइस नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब ये की एरिया है। अब यहां पर देखिए की एरिया में क्या हो रहा है जब प्राइस आती है। अब यहां पर ये कैंडल का साइज देखो, बड़ा कैंडल, ये उससे छोटा कैंडल और ये उससे छोटा कैंडल। तो जैसे जैसे ट्रेंड प्रोग्रेस कर रहा है, कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है और इसका मतलब जो मोमेंटम है वो लूज होते जा रहा है। इंटेंसिटी जो है बेयर्स की वो कमजोर होते जा रही है। वो आपको बताती है कि बेयर्स यहां कमजोर हो रहे हैं। अगर बेयर्स कमजोर हो जाएंगे तो कौन बचेगा? बुल्स बचेगा। अगर सप्लाई खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा? डिमांड बचेगा। एज सिंपल एज दैट। इतना भी सिंपल नहीं है, नहीं तो आज मार्केट में सब पैसे कमा रहे होते। लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, प्राइस के पीछे क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करो। न्यूज, मीडिया, ये सब आपको धोखा देती है, सब आपको बेवकूफ बनाने का काम करती है, आपके ध्यान को भटकाती है। आप ये प्राइस को नहीं, देखिए किताबें, लोग बोलते हैं किताबें पढ़ो, किताबें पढ़कर आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, किताबें पढ़ के आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। फ्रेंड्स, एक एक किताब की कम से कम मिलियंस एंड मिलियंस कॉपीज बिक चुकी है। मिलियंस ऑफ कॉपीज एक किताबों की बिक चुकी है, कई अच्छे अच्छे किताबों की बिक चुकी है। मैं आपको 4-5 किताबों के नाम दे दूंगा, आप पढ़ लो उसको। लेकिन अगर सिर्फ किताबें पढ़ के लोग ट्रेडर बन जाते और इतनी आसानी से अगर इस मार्केट से आप पैसा निकाल सकते, तो हर कोई तीसरा राह चलता आदमी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता, मर्सिडीज चलाते रहता। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा। आगे आते हैं।
देखिए सेम चीज, यहां लॉस ऑफ मोमेंटम अर्ली साइन है, अर्ली साइन है जो आपको बताते हैं कि यहां पर बेयर्स जो हैं, जो सेलर जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। एक अर्ली साइन है, ये आपको लॉस ऑफ मोमेंटम बताता है, अर्ली साइन है जो बताता है बेयर्स कमजोर हो रहे हैं, अर्ली साइन है फ्रेंड्स। अभी भी मैं बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ बाइंग सिग्नल। कैसे बाई करना है हम ये आगे देखेंगे। चेंज ऑफ गार्ड्स, अब चेंज ऑफ गार्ड देखिए नाम ही सिलेक्ट करता है कि भैया गार्ड जो है वो चेंज हो गया, बुल गार्ड से बेयर हो गया, बेयर गार्ड से बुल हो गया। यहां पर देखिए कंसेक्यूटिव सेम कलर कैंडल्स बिफोर एन ऑपोजिट कैंडल अपीयर्स इंडिकेट अ सडन शिफ्ट इन द गार्ड। यहां पर ग्रीन 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 सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक में ये घुसपेटिया कैंडल आ गया, चेंज ऑफ गार्ड, चेंज हो गया गार्ड, अचानक में बुलिश गार्ड से बेरिश गार्ड में आ गए। रेड 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 सब कुछ अच्छा चल रहा था, मार्केट में सेलिंग आ रही थी, अचानक में ग्रीन कैंडल आ गया, चेंज ऑफ गार्ड। इंपॉर्टेंट प्राइस, क्या नाम है कोई मतलब नहीं है, आप प्राइस को समझो क्या हो रहा है यहां पर। इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ बड़ा हुआ है, कुछ अचानक में इंपॉर्टेंट हुआ है यहां पर। फ्रेंड्स आपको तो अंदाजा ही है कि इस तरह के प्रेजेंटेशन बनाने में हमारा कितना टाइम जाता है, कितना एफर्ट जाता है, और हम आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, राइट। हम आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं करते। हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही हमारे लिए एक आपकी पेमेंट है। आप समझो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अपने 5-10 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया इस चैनल को, और उनको बोला कि आगे शेयर कर दो, तो वही हमारे लिए पेमेंट है। देखिए और भी अगर आप जाके देखोगे बाकी जो YouTube क्रिएटर्स हैं वो एक प्रीमियम बना के रखे हैं और वहां पर प्रीमियम में आपको चार्ज करते हैं। इस तरह का हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे जितने भी कंटेंट YouTube में है सब फ्री है, हम किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपके साथ नहीं लेते। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आपसे सिर्फ यही पेबैक हम मांगते हैं कि आइदर सब्सक्राइब टू द चैनल, पसंद आने पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ऑलराइट, तो चेंज ऑफ गार्ड को समझते हैं। देखिए पहले प्राइस जो है वो एडवांस कर रही थी और यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जिसे हम की एरिया बोलते हैं, की एरिया बोलते हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, प्राइस नीचे जाती है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पर आपको ग्रीन 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 सब जगह बुलिश कैंडल मिल रही है। अचानक में यहां पर ये जो ग्रीन कैंडल का सिलसिला था, ये की एरिया के पास पहुंचते पहुंचते ये ग्रीन कैंडल के बदले रेड कैंडल आ गया, रेड कैंडल आ गया, और इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड। अचानक में ग्रीन से रेड की ट्रांजिशन हो गई, चेंज ऑफ गार्ड इसे बोलते हैं, चेंज ऑफ गार्ड। क्या हुआ पीछे में प्राइस की साइकोलॉजी आप समझ जाओ, आपको नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही थी, इस दिन भी ऊपर गई, यहां पर देखिए ओपन यहां होती है, इस दिन भी यहां पर ओपन होती है, इस दिन भी ऊपर गई, यहां पर सेलिंग आ गई और प्राइस नीचे आ गई, इस दिन भी ओपन होती है, लेकिन चेंज ऑफ गार्ड हो गया। उसी तरह से बेरिश, उसी तरह से देखिए क्या हुआ, रेड कैंडल शोज लॉस ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब कि जो बायर्स थे ये बहुत स्पीड में प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, बहुत उत्साह के साथ रैली कर रहे थे, और अचानक में यहां पर जो है उन पे हमला होता है और यहां पर देखिए क्या हो रहा है, चेंज ऑफ गार्ड हो गया। कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स, यहां पर जो लगातार ग्रीन कैंडल जो थे वो आपको बाइंग प्रेशर दिखा रहे थे, और अचानक में यहां पर एक रेड कैंडल आता है जो कि आपके सारे बाइंग प्रेशर को ढो डालता है। यहां पर देखिए सेम चीज, ऑलरेडी यहां पर डाउन ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड मार्केट, और ये क्या बन गया, ये की एरिया बन गया। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ कैंडल स्टिक के पीछे पागल हो जाए और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको भूल जाओ। तो की एरिया एक बनता है, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, वापस जब नीचे की तरफ आ रही है फ्रेंड्स, देखिए स्पीड यहां पर बहुत जबरदस्त, एक बेयर कैंडल, 2 बेयर कैंडल, 3 बेयर कैंडल, और हम सोचते हैं कि बस अब तो यहां पर जिंदगी खत्म और यहां पर बेयर कैंडल जाएंगे, लेकिन अचानक में यहां क्या होता है, चेंज ऑफ गार्ड आ जाता है, COG हम बोलते हैं, COG, चेंज ऑफ गार्ड यहां पर अचानक में आ जा रहा है। और जैसे ही चेंज ऑफ गार्ड यहां पर आ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बेयर जो सेलर्स थे वो मोमेंटम खो रहे हैं, उनके अंदर और पावर नहीं है, सेलिंग प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और जैसे ही ग्रीन कैंडल अपीयर होता है नीचे, इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स में और ताकत नहीं है प्राइस को नीचे लेके जाने की।
सेलर्स में और ताकत नहीं है प्राइस को नीचे लेके जाने की। वो सेलर जो है वो यही स्ट्रगल कर रहे हैं, प्राइस को नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड्स। अब नेक्स्ट है मोमेंटम कैंडल्स। मोमेंटम कैंडल मतलब क्या होता है कि यहां पर देखिए क्या हुआ यहां पर एक्चुअली कि कैंडल्स ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बन रहे थे और कैंडल का साइज नॉर्मल साइज का था। अचानक में एक एबनॉर्मल कैंडल, बड़ा कैंडल आ जाता है जो कि ये पूरे अच्छे सिनेरियो को, अच्छे लगते ट्रेंड को एक ही कैंडल पूरा खराब कर देता है। नीचे अच्छी तरह से प्राइसेस जा रही थी, अचानक में बड़ा ग्रीन कैंडल आ जाता है जो ये पूरे अच्छे लगते डाउन ट्रेंड को डिस्टॉर्ट कर देता है। यहां पर डिस्टॉर्ट कर दिया। यह बताता है कि यहां पर मोमेंटम का बहुत बड़ा चेंज हुआ है। देयर हैज बीन अ हेवी चेंज इन मोमेंटम। यहां पर बुल मोमेंटम से बेयर मोमेंटम का एक हेवी चेंज हुआ है। यहां से बेयर मोमेंटम का बुल मोमेंटम में हेवी चेंज हुआ है। देयर हैज बीन अ चेंज इन द मोमेंटम फ्रॉम बुल टू बेयर, बेयर टू बुल। देखिए यहां पर अगेन सेम थिंग, अप ट्रेंड है, प्राइस यहां पर स्टॉल करती है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, दिस इज द की एरिया। और यहां पर जब देखिए प्राइस जो है आराम से ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करती है और हम लोगों को लगता है एवरीथिंग इज गुड, सब मजा आ रहा है, और यहां पर देखिए अचानक में इतना बड़ा बेयर कैंडल आता है जो कि पूरी बुल्स की बुनियाद हिला के रख देता है। सी द मोमेंटम दैट इट हैज जनरेटेड, बड़ा मोमेंटम कैंडल। इसका मतलब कि सब कुछ चेंज हो गया। इस मोमेंटम कैंडल पे आप ट्रेड लोगे? अरे भैया वापस बोल रहा हूं, अभी ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीज हमें देखनी है। एक और चीज आप देखो, अगर आप एक और चीज देखो, अगर आपने यहां नोटिस किया, इसके पहले हम बात कर रहे थे, किस चीज की बात कर रहे थे कि छोटे छोटे कैंडल, जो श्रिंकिंग कैंडल की बात कर रहे थे। यहां पर देखिए कैंडल क्या हुआ, श्रिंक हो रहा था, बड़ा छोटा उससे छोटा। तो यहां पर तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका था कि जो भाई बुल्स हैं उनकी तो पावर कम हो रही है क्योंकि कैंडल ऑलरेडी श्रिंक कर रही है। अब इतनी देर मैं आपको लेक्चर दे चुका हूं, अब आपको इन कॉन्टेक्स्ट देखना है, सिर्फ एक कैंडल स्टिक के पीछे नहीं पड़ना है। लेफ्ट साइड में देखिए प्राइस क्या कर रही है, व्हाट इज प्राइस डूइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस कैंडल। देखिए यहां पर एक बड़ा बेयर कैंडल बनता है, इसका मतलब कि जो बेयर्स हैं दे हैव गेन्ड मैसिव मोमेंटम, बहुत बड़ा रेड बॉडी मिलता है। इसका मतलब बुल्स जो हैं वो बुरी तरह से थक गए हैं और बेयर्स ने आके एक पंच, जैसे हो ना माइक टाइसन का पंच या मोहम्मद अली का पंच जब लगता है तो एक ही पंच में बैठ जाता है। वो 20 मारेगा, मैं एक मारूंगा, ये वही सिस्टम है। एक ही पंच में देखिए क्या और किस तरह से प्राइस एकदम नीचे। इसका मतलब कि ये कैंडल कंफर्म कर दी है कि यहां पर हेवी सेलिंग आ गई है, हेवी सेलिंग आ गई है। लेकिन क्या आपको ये कैंडल का वेट करना है? आपको तो यहीं पर पता लग रहा है इंडिकेशन। देखिए इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो कैंडल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, 6 पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसके आगे आपको किसी भी पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। अब यहां पर देखिए सिमिलर वही होता है, यहां डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो यहां पर एक की एरिया बनता है, सपोर्ट का एरिया बनता है, यहां एक डाउन ट्रेंड में की एरिया बनता है। यहां देखिए क्या हो रहा है, बुल्स द बेयर्स वर इन फुल थ्रॉटल, एकदम मजा था, बेयर्स कमिंग कमिंग सेलिंग सेलिंग सेलिंग। अचानक में यहां पर एक बड़ा वाइड रेंज बुल कैंडल बन जाता है, मोमेंटम कैंडल बनता है, मोमेंटम कैंडल बनता है बड़ा बुल। इसका मतलब वही एक माइक टाइसन का पंच या मोहम्मद अली का पंच, सिंगल पंच, और उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर की तरफ, ये बुल्स को बुरी तरह से खदेड़ दिया गया, बुल्स को बुरी तरह से पीट दिया गया। ट्रेड कहां लेना है अभी नहीं, हम बाद में देखेंगे। तो हम लोगों ने 6 कैंडल पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब आप सबको यही खुजली होगी कि तो इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।